हेलो नमस्कार आदाब सत श्री अकाल फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज के इस वीडियो में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, काफ़ी समय से हम आपके साथ रेगुलर हमारी लॉन्ग वीडियोस पर बातचीत नहीं हो पा रही थी, इसलिए हमें खेद है, लेकिन हम इस वीडियो से फिर से अपनी लॉन्ग वीडियोस में अपनी बात रखने वाले हैं। हम आपसे गुजारिश करते हैं कि आप हमारे चैनल जोहारगढ़ को सब्सक्राइब करें और हमारी पुरानी वीडियोस हैं उनको भी देखें। और उसके अलावा जो अपनी बात मैं रखने वाला हूँ वो मैं शुरू करता हूँ। दोस्तों, जो आज हमारा टॉपिक है वो ये है कि जो नेपाल में प्रोटेस्ट हो रही हैं, आज हम उसी पर बात करेंगे। दोस्तों, ये जो प्रोटेस्ट हो रही हैं इसके पीछे जो कारण बताए जा रहे हैं, पहले तो जो सुनने में आ रहा था वो कारण ये था कि जो सोशल मीडिया बैन है वो कारण था, लेकिन इसके साथ साथ जो बात में अभी बात और समझ में आ रही है वो वहाँ पर जो करप्शन है, महंगाई है, बेरोज़गारी है और भी उसके अलावा जो मुद्दे हैं वहाँ के, जो करप्शन के मुद्दे हैं और नेपो किड्स के मुद्दे हैं, उन सब पर काफ़ी देर से जो मुझे लग रहा है जो लोगों के दिलों में एक जो बात दबी हुई थी, लोगों के दिलों तक बात नहीं आ रही थी, वो अब एक नई शक्ल में आई है। तो ये कारण हुआ है वहाँ पर प्रोटेस्ट हो रहे हैं। दोस्तों, मेरे को लगता है कि इस तरह के प्रोटेस्ट ना केवल वो हमें उनसे कुछ सीखना चाहिए, क्योंकि जिस तरह से वो प्रोटेस्ट हुई है बाय जेन ज़ी, वो काबिले तारीफ़ तो है ही है, लेकिन बात मैं आपसे पहले भी मैंने भी एक बार बात की थी कि मैं इस पर टॉपिक पर बात करने वाला हूँ जेन ज़ी, लेकिन वो बात अभी आधी अधूरी बीच में रह चुकी है, लेकिन उसको भी हम पूरी करेंगे। दोस्तों, जो भी नेपाल में गए हैं उनको पता होगा कि वहाँ की जो एक स्थिति है, जो एक बेरोज़गारी, वहाँ पर भी हमारे भारतवर्ष की तरह ही वहाँ पर भी बेरोज़गारी अपने चरम सीमा पर है। महंगाई भी आप कम नहीं है। कोई भी अगर आप बजट ट्रैवलर कोई होगा वहाँ पर जो गया होगा वो आपको बताएगा कि वहाँ पर महंगाई क्या है, कैसी है, क्योंकि वहाँ पर जो ट्रैवलिंग है बहुत ही महंगी है। उसके अलावा खाना भी महंगा है, आप होटलों में रुकेंगे तो वहाँ हर चीज़ महंगी है। उसके अलावा हर जो वहाँ पर सामान वो जो बिक रहा है वह आप जब जाओगे आप देखोगे तो आपको पता चल जाएगा कि महंगाई चरम सीमा पर है। दोस्तों, वहाँ की जो इकॉनमी है वो भी कंज्यूमर इकॉनमी है और वहाँ पर भी हर चीज़ इंपोर्ट की जाती है, जिस तरह से इंडिया में भी इंपोर्ट की जा रही है चाइना से। और हिंदुस्तान की जेन ज़ी को डाटा और आटा देकर संतुष्ट किया जा रहा है, और वो हिंदुस्तान की जो जेन ज़ी है वो संतुष्ट हो भी रही है, जनता संतुष्ट हो भी रही है। और दोस्तों, जिस तरह से कोऑर्डिनेटेड अप्रोच के साथ उन्होंने वहाँ पर डेमोन्स्ट्रेशन किया है प्रोटेस्ट का, वो काबिले तारीफ़ है। हमें भी उनसे सीखना चाहिए, जिस तरह से वो सड़कों पर आए हैं। वो हमारी जेन ज़ी उतनी एक्टिव शायद अभी नहीं है। मुझे लगता है कि उनको वहाँ से कुछ सीखने की ज़रूरत है और हमें भी सीखने की ज़रूरत है। दोस्तों, अनएम्प्लॉयमेंट वहाँ भी है तो अनएम्प्लॉयमेंट इंडिया में भी है। महंगाई वहाँ भी है, महंगाई इंडिया में भी है। लेकिन वहाँ प्रोटेस्ट हो रहे हैं, लेकिन इंडिया में कोई भी प्रोटेस्ट जेन ज़ी द्वारा नहीं हो रहा है। इसलिए इसके लिए मैं जो बात समझ पा रहा हूँ वो ये है कि शायद उनका एक जो एनालिटिकल माइंड होता है वो शायद बच्चों का उनका ज़्यादा आईक्यू लेवल इंडियन जेन ज़ी से मुझे लगता है कि शायद हो सकता ज़्यादा हो,
तो वो क्योंकि वहाँ की जो देश की स्थिति को वो समझ पा रहे हैं और उस पर अपनी राय भी इस तरह से व्यक्त कर रहे हैं। दोस्तों, आपने वहाँ की प्रोटेस्ट देखी होंगी कि जिस तरह के स्कूल के स्टूडेंट्स अपनी स्कूल की ड्रेस में आए हैं, तो इससे ये समझ में आता है कि कोई भी इस प्रोटेस्ट को फेक प्रोटेस्ट करके नकार नहीं सकता और ये नहीं कह सकता कि ये कोई राजनीतिक प्रोटेस्ट था। ये 100% लोगों का अपना गुस्सा था जो लोगों ने दिखाया है। इससे पहले आपने श्रीलंका में भी इस तरह के प्रोटेस्ट देखे हैं। उसके अलावा आपने बांग्लादेश में भी इस तरह के प्रोटेस्ट देख रखे हैं। वो भी उनका जो आधार था वो यही था कि जो करप्शन है, जो अनएम्प्लॉयमेंट है, जो महंगाई है, ये 3 बेसिक मुद्दे हैं जिस पर प्रोटेस्ट हुआ था। उसके अलावा आपने शायद म्यांमार में भी इस तरह के प्रोटेस्ट देखे हैं। और उसके अलावा हम पता नहीं किस कंफर्ट जोन में रहते हैं कि हमें जो ये इस तरह की जो प्रॉब्लम्स जो हमारे सर पर आन बैठी हैं दिखाई नहीं देती या समझ नहीं आती। दोनों में से क्या कारण हो सकता है वो आप कमेंट में हमें ज़रूर लिखकर बताएं कि इसके पीछे जहां हमारा आम जो जनता है उसका कंफर्ट जोन है कि उस कंफर्ट जोन से बाहर ही नहीं आ पा रही है। दोस्तों, हमारे इंडिया में एक बात ये है कि जो हमारे पिताजी का अकाउंट होता है, क्योंकि पिताजी हमेशा अपने बच्चे के प्रति सॉफ्ट रहते ही हैं, तो जो बच्चा होता है वो ये समझता है कि ये जो मेरे पिताजी का पैसा है मेरे काम आ ही रहा है, तो वो अपने आप को बाहर जाकर अपने आप को प्रूव करने की वो कोशिश ही नहीं करता या समझता ही नहीं कि हम अपने आप को अपने एफर्ट से सिद्ध करें। जब बाप मोटरसाइकिल दिला देता है तो बच्चा कॉलेज की चक्कर लगाता रहता है और अपना टाइम पास करता रहता है, और पापा की परियां जो होती हैं वो अपनी ही दुनिया में मस्त रहती हैं। ये हमारे इंडिया का हाल है। इस सिचुएशन पर हमारे इंडिया के इंटेलेक्चुअल क्यों नहीं बोल पाते हैं? मुझे लगता है इस पर कुछ विचार होना चाहिए। नेपाली जो एक कंट्री है, वहाँ पर एक जो वहाँ की जो फाइनेंशियल स्टेटस है वो ऐसा नहीं रहता कि बाप का पैसा है उसके पैसे पर ऐश हो रही हो। हर नेपाली जो बच्चा रहता है उसको जाके 12 घंटे काम करना पड़ता है। वो कहीं भी कर रहा हो तो उसको पता है कि जो पैसा जो वो कमा रहा है उसका अगर गलत उसका वेस्टेज हो रही है तो उसको हर चीज़ का ज्ञान है कि किस तरह से महंगाई में खुद को बचाना है, या बेरोज़गारी है तो उससे बाहर आने में कितना वक्त लगता है, अपने आप को एक फाइनेंशियल सिचुएशन अपनी स्टेटस को ठीक करने में कितना टाइम लगता है। ये सब बातें जो हमारी जेन जी हैं, जहाँ जेन एक्स को भी बोल लो उसमें आप इंक्लूड कर लो, कि कुछ आइडिया नहीं होता है, क्योंकि पिताजी का बैंक अकाउंट बाप उनका खुद का बैंक अकाउंट ही हो जाता है। बाकी दोस्तों, आने वाले विषय जो मैं टच करूंगा वो जो हमारे विषय छूट चुके हैं, वो मैं टॉपिक्स जो मैं कवर करना चाहता था उन सब पर मैं धीरे धीरे आपके साथ वीडियोस लेकर आऊँगा। जिसमें मैं फ़ॉरेन पॉलिसी पर मैंने आपसे बात की थी कि मैं बात करूँगा। उसके बाद मैं जो हमारी जो इंडियन इकॉनमी जो हालात है उसमें हमारा जो बेरोज़गारी है उस पर भी बात होगी। उसके अलावा जो हमारी एनवायरनमेंटल पॉलिसीज़ हैं, जो हमारी बर्बादी अभी हिमाचल में हुई, जो हमारी बर्बादी पंजाब में हुई, और उसके अलावा जो जितने भी पहाड़ी राज्य हैं वहाँ पर जो बाढ़ की वजह से जो स्थिति पैदा हुई है, इस पर भी मैं धीरे धीरे अपनी बात रखूँगा और सरकार के कान खड़े करूँगा। और मेरी ये सारी बात शुद्ध हिंदी में है, पंजाबी में नहीं है। मुझे लगता जो पंजाबी नहीं समझ पाते
उनको ये बात समझ में आएगी। दोस्तों, आपकी राय हमारी वीडियोस के बारे में क्या है, आप कृपया कमेंट करके हमें अवगत कराएं और हमें बताएं कि आपको हमारी वीडियोस कैसी लगती हैं, ताकि हम अच्छे और वीडियोस बनाने में अपना योगदान दे सकें और हमें अपनी जो भी आपकी राय है उससे अवगत कराएं। नमस्कार।